कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम पता है आप लोग को, मेरा नाम विक्रम है और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए हैं या इस क्लास में नए हैं, आप लोग एक काम कीजिए, जाके सबसे पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस की नोटिफिकेशन सब आपको मिलता रहे। ठीक है, ताकि आपका कोई क्लास मिस ना हो। ओके। और फ्रेंड्स, जो लोग रीजनिंग के क्लास में और रीजनिंग के क्लास में नए हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है कि आप ये क्लास अभी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आज जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होने वाला है। और आप चाहें नहीं, ये क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले जो है इसका बहुत सारा क्लास हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो क्लास जाके आप देख लेंगे तो क्या होगा ना कि आपको इस क्लास में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि उस सब क्लास में सारा बेसिक्स हुआ है, बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया है, तो वो सब क्वेश्चन आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो भी देखिए, और प्रीवियस क्लास भी बहुत सारे हो चुके हैं, वो सब भी देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज मैं जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, आपको एक काम करना है, मेरे साथ उस क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, जिन लोगों का नहीं होगा उन लोगों के लिए तो हम सॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं, हम तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपको एक काम करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है आपके कॉपी पे, नोटबुक पे, जिस पे भी आप लिख रहे हो, चाहे आप जहाँ भी हो, जैसे पढ़ रहे हो, आप अपना आंसर लिखिएगा सब जो है। ठीक है, आप हमें तो आंसर कीजिएगा। लास्ट में क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है चैट बॉक्स में या कमेंट में भी, या तो चैट बॉक्स में जब क्लास स्ट्रीम होता है हमारे उस टाइम पे देते रहते हैं, मतलब बहुत बच्चे, और जो लोग नहीं उस टाइम पे रहते हैं, तो कमेंट में आप वहाँ पे अपना बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चंस कितना सही हुआ, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें से आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए, ताकि हमें आइडिया लगे कि हाँ सर, सिटिंग अरेंजमेंट जो है आप लोग को हम अच्छे से पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आज फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं हमारे। ठीक है, तो बस उसके हिसाब से चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लगा लीजिए। ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट वाला ही टाइप डालिए क्वेश्चन 1 में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, एक बार में आ जा रहा है तो पूरा क्वेश्चन डाल दीजिए, नहीं आ रहा है तो पहले आप स्टेटमेंट डाल दीजिए हिंदी और इंग्लिश में, फिर उसके बाद से क्वेश्चन इसके बाद में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ फ्रेंड्स, चलिए, आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन ना, यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए आप लोग शुरुआत कर दीजिए आप लोग। हम इधर बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए, ए बी एंड सी 3%, सबसे पहले बोल दिया 3% है। क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नीचे आप लोग आंसर भी लिखिएगा, और चैट बॉक्स या कमेंट में जहां भी आपको सहूलियत मिले, सुविधा मिले, वहां पे आप लोग ये भी बताइएगा कितने आपके सही हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल। ठीक है, और काउंट कैसे करना है, एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन है मान लीजिए, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन का आंसर पूछा, तो आप उसको 2 काउंट कीजिएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक ही होगा, जिस स्टेटमेंट के बाद एक ही होगा, तो उसको 1 काउंट कीजिएगा। तो जैसे 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गया, एक में 2 और एक में ऐसे 3 काउंट। चलिए ठीक है, ए बी 3% बोल दिया है, 3%। ओके, ए बी एंड सी अलॉन्ग विथ देयर वाइफ्स, अपने पत्नी के साथ, जो उनकी पत्नी का नाम है, और इनके साथ ही जैसे ये इनका ए बी सी है, तो ए का पत्नी एक्स है, बी का पत्नी वाई है, सी का पत्नी जेड है, आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब सर्कल। ठीक है, नो हस्बैंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ हिज वाइफ, कोई भी हस्बैंड जो है अपनी पत्नी के दाएं और बाएं तरफ नहीं बैठा है। कोई भी हस्बैंड अपने पत्नी के बाएं और दाएं तरफ है। स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से समझना है। कोई भी पति अपने पत्नी के, मतलब ए जो है एक्स के ना तो दाएं बैठेगा ना तो बाएं बैठेगा, बी जो है वाई के ना तो दाएं बैठेगा ना तो बाएं बैठेगा, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद व्हाइल द सिटिंग अरेंजमेंट इज 1 वुमेन आफ्टर अ मैन, एक आदमी के बाद एक वुमेन का होना वहां पे जरूरी है। चलिए, अब क्या बोला, इफ सी इज टू द राइट ऑफ वाई, सी जो है वाई के दाएं में है, देन अब उसके बाद क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड, उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्या है, 3 व्यक्ति ए बी और सी अपनी पत्नियों एक्स वाई जेड के साथ गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। कोई भी पति, अच्छा थोड़ा हिंदी में हम सही कर देते हैं वहां पे, कोई भी पति अपने के जो है उसको हटा दीजिए, कोई भी पति अपने पत्नी के बाएं या दाएं नहीं बैठा है, जबकि बैठने की व्यवस्था एक पुरुष के बाद एक महिला का है।
यदि सी वाई की दाई है तब क्वेश्चन पूछा है जेड के बाईं ओर कौन बैठा है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है। ठीक है, अब चलिए आप लोग ये स्टेटमेंट देख लिए, स्टेटमेंट देख लिए, स्टेटमेंट देख लिए, देख ले कि नहीं, देखे कि नहीं देखे, बोलिए। स्टेटमेंट देख लिए ना, स्टेटमेंट देख लिए, ओके ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग ड्रॉ कर लिए होंगे और बहुत सारे लोगों को ड्रॉ कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। हाँ करिए ड्रॉ। क्या है, एक सर्कल है और उसका देखिए 3 3 6 आदमी है, 3 पर्सन उनके अपनी पत्नियों के साथ है। तो एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे देखिएगा एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। 6 जन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोला, ए बी सी के बारे में समझ में आ गया। ए बी सी पति है, उनकी पत्नी एक्स वाई जेड है। कोई भी पति जो है अपने पत्नी के बाएं या दाएं नहीं बैठेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज बताइए, इन लोग का राइट लेफ्ट क्या होगा, इन लोग का राइट लेफ्ट क्या होगा, कि क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया कि इन सेंटर या आउट सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ या सेंटर के बाहर नहीं मेंशन किया, तो इनका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, मतलब इन सेंटर की तरफ होगा, इतना आपको पता है। चलिए उसके बाद क्या पूछा, नो हस्बैंड इज सिटिंग टू द लेफ्ट और राइट ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, हाँ अब एक काम कीजिए कि ये स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन एक साथ नहीं आया तो स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए और क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक है, हाँ इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन डाल दीजिए ताकि बच्चे करेंगे। और आप लोग को अगर स्टेटमेंट अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है तो आप लोग उसको पॉज करके उसको ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके उसको ड्रॉ कीजिए पहले स्टेटमेंट को, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तब तक हम हटा दिए या उसी में आ रहा है, अब देख लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से ठीक है, चलिए। हाँ तो अब देखिए क्या बोला, ए बी, अब डायरेक्ट आ जाते हैं। सी इज टू राइट ऑफ वाई, पहला स्टेटमेंट मेरा ये बोला सी इज टू राइट ऑफ वाई। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे क्या है, सी है। अब वाई के बारे में क्या है, वाई पत्नी है, वाई क्या है, पत्नी है। अब ब्लड रिलेशन जो लोग मेरा क्लास किए होंगे तो उन लोगों को हम ये बताए थे कि हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल को कैसे डिनोट करते हैं। नहीं आप लोग को, अगर जो लोग नहीं किए आप लोग जाके एक बार ब्लड रिलेशन का क्लास कर लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो इसको माइनस आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको आप माइनस कर सकते हैं और इसको आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, नहीं तो नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल और कैपिटल में लिख दीजिए, उससे भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि वाई जो है सी की पत्नी नहीं है, वो सी की पत्नी जेड है, तो इसकी ये राइट में बैठ सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी बोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सी है तो यहाँ पे किस किस का पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बैठ सकते हैं वो लोग, किस किस की पॉसिबिलिटी, वाई तो बैठ गए, तो यहाँ पे है कि एक मर्द के बाद एक महिला ही बैठी, मतलब एक पति के बाद एक पत्नी ही बैठ रही है, यही है ना, एक मैन के बाद एक वुमेन बैठ रही है। तो सी के बाद वुमेन में यहाँ पे कौन बच रही है, वाई हो गया। या तो एक्स बैठेंगी नहीं तो जेड बैठेंगी, या तो एक्स बैठेंगी नहीं तो जेड बैठेंगे, ये समझ में आया, या तो यहाँ पे एक्स बैठेंगे नहीं तो जेड बैठेंगे। ठीक है, अब चलिए अगर हम x को कंसीडर कर लेते हैं अभी। ठीक है, अगर हम x को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो यहाँ b तो नहीं होगा, ये तो श्योर है, सॉरी यहाँ a तो नहीं होगा, ये तो आप श्योर है ना, यहाँ a तो नहीं होगा ना। अगर हम x को कंसीडर कर रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, अगर हम x को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे a तो नहीं होगा क्योंकि a के पत्नी है x, तो बोला है ना कि पति जो है अपनी पत्नी के ना ही दाएं ना ही बाएं बैठता है, बोला है ना। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, x को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा b। ठीक है, b बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे हम x को कंसीडर किए हुए, हम z को भी लिए हुए, लेकिन हम x को पहले लेके चल रहे हैं। अगर x वाला सेटिस्फाई करेगा तो z को यहाँ से ऑलरेडी मिटा देंगे, नहीं करेगा तब z को रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से देखिए कि b के बाद कौन पत्नी बच रही है, यहाँ पे z वाला जो एक्स्ट्रा है मेरा, उस z को हम यहाँ पे डालते हैं अभी। ठीक है, डाल सकते हैं ना, जेड को डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जेड के बाद बच कौन रहा है मेरा, एक ही आदमी ए, उसको बैठा सकते हैं, क्यों, ए की पत्नी एक्स है, यहाँ पे ना ए अपने पत्नी के ना राइट है ना लेफ्ट है। देखिए बी को भी देखिए, बी की पत्नी वाई है जो यहाँ पे है, बी अपने पत्नी के ना लेफ्ट है ना राइट है, सी की पत्नी है। अच्छा देखिए अब एक चीज और बताइए, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया, यहाँ पे जेड नहीं बैठेगा, कहीं नहीं बैठेगा, सी के बगल में जेड बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा ना, सी की पत्नी ही तो जेड है तो नहीं बैठेगा। अब देखिए जेड के सी जो है अपनी पत्नी के लेफ्ट और राइट नहीं, चलिए हो गया। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा था तो क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दिए मैं लगा दीजिए। हाँ ठीक है, इंग्लिश हिंदी वाला। चलिए आप आंसर बताना शुरू कीजिए, पहला का आंसर दीजिए, पहला का आंसर दीजिए
और ऑप्शन बहुत अच्छे से किया हुआ है, डिजाइन कर दिया गया है आप लोग के लिए। मेहनत से बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा है इन सब चीज़ों में, आप लोग के लिए किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से देखें। देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 जो है बताइए, जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है बताइए, जेड के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जेड। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, इतना देर में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, आपको पढ़ना चाहिए फिर से मेरा क्लास, पीछे वाला क्लास सब। इसका आंसर हो गया 3 बी, जिन लोग का 3 आया बी, वेरी गुड। दूसरा का आंसर बताइए, दूसरा क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए सारे स्टेटमेंट को पढ़िए जल्दी जल्दी, आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। आज क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना है, आप लोग का आंसर जल्दी जल्दी देना है, तभी तो करेंगे। हाँ जल्दी बताइए, जिन लोग का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। पहला वाला जिन लोग का आ गया था मैच कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, मैच करवा लीजिएगा। एक आप लोग आंसर दिया कीजिए, देंगे तो आप ही लोग के लिए फायदा है, ठीक है। एक्स इज टू राइट ऑफ सी, एक्स इज टू राइट ऑफ सी, एक्स जो है सी के राइट में है, पहले स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ, ए इज टू राइट ऑफ एक्स, भक नहीं, ए कहाँ एक्स कहाँ। जेड इज इन फ्रंट ऑफ बी, जेड बी के सामने है क्या, नहीं जेड तो बी के बगल में है, सामने में तो सी है, नहीं हो। वाई इज दी फ्रंट ऑफ सी, वाई के सी के बगल में नहीं, इसका ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन, एक्स इज टू राइट ऑफ सी। 1, 2 का, हाँ 2 का पहला ऑप्शन सही है, एक्स इज टू राइट ऑफ सी, ठीक है। हाँ हाँ, जिन लोग का हो गया मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ही लगाइएगा इंग्लिश और हिंदी में। हाँ हाँ, उसके बाद क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, शुरू कीजिए बनाना क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्या है, पढ़ रहे हैं। सम चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, बहुत अच्छी बात है, साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, और कुछ बच्चे हैं, ठीक है। दिव्या इज द एक्सट्रीम लेफ्ट इन द रो एंड मिथिलेश इज 5th फ्रॉम राइट, ओके। नम्रता इज द इमीडिएट राइट ऑफ मिथिलेश एंड देयर आर 3 चिल्ड्रंस, okay, there are 3 children to her right. If there are 6 children between Namrata and Divya, then how much children are there in the row? हिंदी वाले देखिए, कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं दक्षिण की ओर मुंह करके, दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पे है। नम्रता तत्काल दाईं ओर है मिथिलेश के, और उसके दाहिने 3 बच्चे हैं। नम्रता तत्काल दाईं ओर है मिथिलेश के, और उसके दाहिने 3 बच्चे हैं। अगर वहां नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं, फिर कितने बच्चे हैं पंक्ति में, ठीक है, यही बोला गया है। और ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। हाँ इसमें अलग करने क्वेश्चन अलग करने की ये क्वेश्चन अलग करने की जरूरत, एक ही साथ डालिएगा। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों और क्वेश्चन भी साथ में, एक ही तो है क्वेश्चन, आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, डाल दीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग बनाइए इसको, बनाइए। अभी तक जिन जिन लोगों का बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो देखिए, अब हम बनाने के बाद फिर उसके हिसाब से आंसर ही पूछेंगे। क्या पूछ रहा है देखिए, साउथ की तरफ फेस किए हुए, मतलब जो भी होगा तो इनका इधर वाला क्या होगा, इधर की तरफ फेस किया हुआ है, तो इधर वाला हो जाएगा राइट, इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट, होगा ना। साउथ की तरफ फेस करने के बाद ये हो जाता है ना। चलिए अब क्या पूछा है, दिव्या इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट इन द रो। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब दिव्या कहाँ होंगी, यहाँ होंगी, एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, तो दिव्या यहीं होंगी ना, ओके ठीक है। चलिए अब क्या पूछा, अब क्या बोला, एंड मिथिलेश इज द 5th फ्रॉम राइट। अब मिथिलेश 5th फ्रॉम राइट है, तो मान लीजिए राइट यहाँ से है, यहाँ से है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ 5, मिथिलेश साहब 5 पे आ गए, देख लीजिए 1 2 3 4 5, राइट से 5वें नंबर पे, ओके। चलिए उसके बाद क्या बोला, नम्रता इज टू इमीडिएट राइट ऑफ मिथिलेश। अब नम्रता जो है मिथिलेश के इमीडिएट राइट में, तो नम्रता यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए नम्रता इमीडिएट राइट ऑफ मिथिलेश हो गया, सॉरी कैसे हो जाएगा, वहां पे इमीडिएट राइट है, तो मिथिलेश के राइट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है इनको बनाइए नम्रता,
ठीक है। वैसे में तो देखिए 1 2 3 4 5 और नम्रता जो मिथिलेश के राइट में है, तुरंत राइट में है, क्योंकि राइट इधर वाला है इसीलिए यहाँ पे एन आ गया। एन से नम्रता, एम से मिथिलेश, डी से डी। बोले थे ना आप लोगों को, जब अगर सेम नाम नहीं रहे तो आप जो है एक एक इनिशियल उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर ले लीजिएगा, तो वही ले लिया। चलिए उसके बाद क्या बोला, देयर आर 3 चिल्ड्रेन टू हर राइट। नम्रता के राइट में 3 चिल्ड्रेन। तो देखिए नम्रता के राइट में 1 2 3 चिल्ड्रेन है। चलिए ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला, इफ देयर आर 6 चिल्ड्रेन बिटवीन नम्रता एंड दिव्या। नम्रता और दिव्या के बीच में 6 चिल्ड्रेन है, तो 6 चिल्ड्रेन में यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये 5 हो गया, और एक ये है मिथिलेश, तो 6 हो गया। ये टोटल 6 हो गए, ये टोटल 6 हो गए ना। ये मिथिलेश ऑलरेडी 1 है और 5 को और डाल दीजिए, टोटल नम्रता और दिव्या के बीच में 6 लोग हो गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर बताइए। आंसर अभी तक जिन जिन लोग को आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जल्दी से बताइए। अब हम आंसर पे यहीं पे टिक गए, इतना बना के। अब चलिए आंसर बताइए जल्दी, क्या बोला है। तो कितने बच्चे हैं इस रो में, जल्दी बताइए आंसर। अभी तक आ जाना चाहिए आंसर। कितने हैं, ऑप्शन 1 2, हाँ कितने हैं। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 और इसमें कितने हैं 6 4 10 और 1 11, मतलब 11 आंसर है। 1 2 3 4 5 और ये इसमें सॉरी ये 4 और इसमें 6, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 हो गए इसमें, और इसमें है 6, टोटल 5 और 1 6, तो कितने हो गए 10 और 1 11। तो इसका आंसर हो गया 11। आंसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर 2। जिन जिन लोगों का आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बस पता ही आपको क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है वो तो बोलिए कम से कम। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट और ये जो है उसका जो स्टेटमेंट है इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ लगा दीजिए। हाँ, क्वेश्चन मत लगाइएगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए, पढ़िए, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए शुरू कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कीजिए। देयर आर 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। बताए थे ना आपको, जब 2 रो दे देता है तो जनरली आपको ये बता देता है कि फेस साउथ है या नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 फ्लैट्स है, तो यहाँ पे इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 उधर है 3 नीचे है। ठीक, 3 नॉर्थ की तरफ है और 3 साउथ की तरफ है। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 3, नहीं तो वो लाइनिंग वाला भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला, इन द पर्सन, अब जो ये फ्लैट सब जो है वो पर्सन किन किन लोगों का है, पी क्यू आर एस टी एंड यू का है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ देयर फ्लैट्स इज एज फॉलोज। अब उस फ्लैट का जो पोजीशन है वो कैसे दिया, देखिए क्यू का जो फ्लैट है, क्यूज फ्लैट फेसेस द नॉर्थ एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। दूसरा स्टेटमेंट बोला है एस एंड यू हैव ऑक्युपाइड डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स। ठीक है, तीसरा बोला है आर नेक्स्ट टू यू ऑक्युपाइड द फ्लैट फेसिंग टू द साउथ एंड टी गेट्स अ फ्लैट विच फेस द नॉर्थ। ठीक है, हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं एक बार। 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी और यू को आवंटित उत्तर और दक्षिण की ओर 2 पंक्तियों में एक मंजिल पर 6 फ्लैट हैं। उन फ्लैटों की स्थिति इस प्रकार है, क्यू का फ्लैट उत्तर की तरफ उन्मुख है और एस के बगल में नहीं है। दूसरा है एस और यू ने डायगो जो है उसको डायगोनली मतलब विपरीत वाला चीज है, उसके डायगोनली के विपरीत फ्लैटों पर कब्जा कर लिया। इसको थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, हिंदी वाले हम बता दे रहे हैं कि एस एंड यू जो है एक दूसरे के विपरीत वाले फ्लैट पर है, कब्जा मतलब फ्लैट है उनका अपना। आर यू के बगल में दक्षिण की ओर मुख करके एक फ्लैट पर कब्जा करता है मतलब उनका फ्लैट है। एंड टी को एक फ्लैट मिलता है जो जिसका मुख उत्तर की तरफ है। ठीक है, चलिए आप लोग इस स्टेटमेंट को देख लिए। स्टेटमेंट को आप देख के आप लोग ड्रॉ करना शुरू कीजिए। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, क्यू का फ्लैट, क्यू फेसेस द नॉर्थ एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। ठीक है, मान लीजिए कि इधर वाला का मुख जो है नॉर्थ की तरफ है, उधर वाले का मुख जो है साउथ की तरफ है। ठीक है, अब मान लीजिए हम पहले तो हम लोग ये है तो इसको मान के ही चलेंगे, अगर हमारा सेटिस्फाई कर देगा तो उसको कंप्लीट कर देंगे, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा को करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्यू का फ्लैट जो है वो नॉर्थ की तरफ है। पहला ये बोला है ना क्यू का फ्लैट जो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन वो एस के नेक्स्ट में नहीं है। मान लीजिए कि क्यू का फ्लैट यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, एस ना इधर है ना इधर है। नेक्स्ट मतलब ये भी होता है ना इधर ना इधर, इधर से भी एस के नेक्स्ट में तो क्यू हो जाएगा लेफ्ट में, अब इधर से करेंगे तो राइट में हो जाएगा। तो हमको ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं एस को अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा स्टेटमेंट को कंक्लूड, क्योंकि सब क्वेश्चन में ना बहुत सारे चीज चेंज होते रहते हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं अपने पास। ठीक है,
आप चाहे तो एस को ऊपर में डाल सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि एस कहीं इधर आ जाए, नेक्स्ट को इधर कंसीडर कर रहा हो, इसीलिए पहले हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, अब एक्स का कोई क्लियर नहीं है तो एक्स नेक्स्ट की तरफ नहीं है। अब देखिए एस एंड यू हैव ऑक्यूपाइड डायगोनली अपोजिट फ्लैट्स। एस जो है, हाँ एस जो है डायगोनली ऑक्यूपाइड किया, एस और यू जो है डायगोनली ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है, तीसरा क्या बोला, आर नेक्स्ट टू यू, आर नेक्स्ट टू यू ऑक्यूपाइड फ्लैट फेसिंग द साउथ। अब देखिए आर के नेक्स्ट में यू है, ठीक है, और वो जो है कौन सा फ्लैट ऑक्यूपाइंग किया है, वो जो है कौन सा फ्लैट ऑक्यूपाइंग किया है, देखिए यहाँ पे साउथ वाला फ्लैट ऑक्यूपाइंग किया, आर नेक्स्ट टू यू एंड ऑक्यूपाइड साउथ, ये वाला फ्लैट ऑक्यूपाइंग किया है। ओके ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए इस Q को अगर हम चेंज कर देते हैं तो देखिए क्या मजा आने वाला है, क्या आने वाला है। अगर हम इस Q को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, Q के बारे में तो बोला ही था हमको कि, और नेक्स्ट वो S के नेक्स्ट में नहीं है, S के नेक्स्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पे S नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, यहाँ पे तो हो सकता है, तो यहाँ पे S डाल दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में देखिए, नेक्स्ट में देखिएगा, और एस क्यू नॉर्थ की तरफ है तो हम मानते हैं कि एस भी नॉर्थ की तरफ है, एक बार मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब बोला एस एंड यू हैव ऑक्यूपाइड डायगोनली अपोजिट फ्लैट। एस का आपको डायगोनली अपोजिट ये वाला होगा तो यहाँ पे यू कर देते हैं। ठीक है, उसका क्या बोला, आर नेक्स्ट टू यू, आर जो है यू के नेक्स्ट में है। देखिए इसी स्टेटमेंट में ये चीज जो हम माने ना वो क्लियर हो गया है, क्यों बता देते हैं। आर यू के नेक्स्ट में है, ऑक्यूपाइड अ फ्लैट फेसिंग साउथ, साउथ के तरफ फ्लैट फेसिंग किए हुए हैं, तो मतलब यू और आर का फेस क्या है, साउथ की तरफ है, क्योंकि इसके नेक्स्ट में यू के नेक्स्ट में आ रहा है तो उसके एक नेक्स्ट में आ रहा है, मतलब एक ही सीध में है, तभी ना उसका, तो यू जब आर का साउथ है तो यू का भी साउथ ही होगा। ओके क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है तो नीचे लिखिए यस, नीचे लिखिए यस यस। ओके, अब क्या बोला, एंड टी गेट्स अ फ्लैट विच फेस द नॉर्थ। अब टी जो फ्लैट ऐसा लिया है जिसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो इधर वाले का नॉर्थ की तरफ है तो बीच में खाली, तो यहाँ पे हो गया टी, टी हो गया, और ऊपर में एक जगह खाली है तो जहां पे जो हमको नहीं बैठा है अभी तक उसको बैठा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा पी। समझ में आया, समझ में आया तो लिखिए नीचे यस यस यस। हाँ ऐसे ही तो होता है, देख लिए यहाँ पे ये वाला जो है Q के बारे में बोला था कि Q जो है नॉर्थ की तरफ वाला फ्लैट लिया है जिसका मुख है नॉर्थ की तरफ, लेकिन उसके बगल में R के S के नेक्स्ट में, R के S के नेक्स्ट में कहाँ है भाई, यहाँ होता तब हो जाता है नेक्स्ट में। ठीक है, S को यहाँ बैठा दिया, बोला S के बारे में बोला अपोजिट डायगोनल अपोजिट U के है, U जो है U के बगल में R है जो कि साउथ की तरफ अपना फ्लैट लिया, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। T को बोला कि नॉर्थ की तरफ फ्लैट लिया, ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और P बच गया तो P को ऊपर डाल दिए। ओके चलिए इसका क्वेश्चन लगा दीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, हाँ लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, हुज फ्लैट इज बिटवीन, ये 9 जो लिखा हुआ है उसको वो Q है, ठीक है, 9 जो है वो Q है, ठीक है। किसका फ्लैट जो है Q और S के बीच में है, किसका फ्लैट और Q और S के बीच में है, देखिए ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी, इसका आंसर आप लोग निकालना शुरू कीजिए, पहले आप लोग को टाइम ही देते हैं, सारे ऑप्शन जितने क्वेश्चन है सबका आंसर निकालिए, तो आप लोग निकालिए 3 क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी जल्दी। पांच क्वेश्चन है टोटल, निकालिए। हुज फ्लैट इज बिटवीन Q एंड S। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, जिनका आंसर नहीं आया है बहुत बुरी बात है, आपको फिर से एक बार पढ़ना है। ठीक है, Q और S के बीच में किसका फ्लैट है, Q और S के बीच में T का फ्लैट है, T ऑप्शन नंबर 3, पहला आपका क्वेश्चन का आंसर 3 मतलब, ठीक है, T का फ्लैट है बीच में, T का। दूसरा का आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए, द फ्लैट्स ऑफ विच पेयर, मतलब किसका फ्लैट जो है SU अपोजिट ईच अदर। अच्छा SU अपोजिट था तो इसके अलावा और किसका फ्लैट है जो अपोजिट तो ईच अदर है, आंसर बताइए जल्दी, आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा। 3 में जो ऑप्शन है ना OP, उसको QP मानिए, उसको क्या मानिएगा, QP, ठीक है। चलिए हाँ QP मानिएगा, आंसर बताइए जल्दी। 2 का आंसर बताइए, यही है 2 का आंसर, यही है QP है। 3 है ना ऑप्शन 3, हाँ QP। 3 का आंसर बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। 3 का आंसर क्या है, इफ फ्लैट्स T एंड P आर इंटरचेंज हुज फ्लैट्स विल बी द नेक्स्ट टू U। T और क्या बोला है, T और किसका चेंज करने को बोला है, T और P। T और P अगर चेंज हो जाएगा,
टी और पी अगर चेंज हो जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी, इसको बोला है चेंज करने को, तो किसका फ्लैट यू के नेक्स्ट में होगा, यू के नेक्स्ट में ही ने बोला है, हाँ यू के नेक्स्ट में किसका फ्लैट होगा। बहुत अच्छा, दिमाग के साथ अच्छा खेला, जल्दी बताइए आंसर इसका, जल्दी बताइए। जिन लोगों का आंसर टी आया बहुत अच्छी बात है, कैसे आ गया पता नहीं। जिन लोगों का आंसर आया है आर वो बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 4 का बताइए, 4 का बताइए आंसर क्या है। आफ्टर इंटरचेंज द फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी हु स्टे बिटवीन टी एंड यू इन द सेम ब्लॉक। टी एंड यू, टी और पी को चेंज कर दिए तो टी और पी को वही है, एक्सचेंज करने के बाद टी को यहाँ पे दे आए तो कौन जो है टी और यू के बीच में रह रहा है, टी यहाँ पे चला गया, टी यहाँ पे चला गया, पी यहाँ पे आ गया। अब बताइए टी और यू के बीच में कौन रह रहा है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर 4, कौन आर। 5 का आंसर बताइए जल्दी जल्दी बताइए, 5 का आंसर क्या है। इफ द फ्लैट्स आर नॉट इंटरचेंज्ड बिटवीन टी एंड पी हु ऑक्युपाइज द फ्लैट्स बिटवीन, नौ जो है जहां भी नौ दिख रहा है वहां पे क्यू मान लीजिए, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, ये तो बहुत ईजी था जी। बताइए अगर चेंज नहीं किया है तो, चेंज नहीं किया है तो मतलब यहाँ पे टी पहले ही था, जो था वही हो गया, और यहाँ पे पी जो था वो वही हो गया। तो बताइए क्यू और एस के बीच में कौन सा किसका फ्लैट है। 5 का ऑप्शन आया किसी का कि नहीं आया, 2 आंसर टी। जिन लोगों का ये सारा है मैच कर लीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है भाई साहब आप लोग को पढ़ने की जरूरत है और पढ़िए। इस क्वेश्चन को मिटा दीजिए, हाँ अब दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन लगा दीजिए, लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोग को, शुरू कर दीजिए। स्टेटमेंट दिख रहा है तो शुरू कर दीजिए आप लोग जल्दी से, दिख ही रहा है, हाँ चलिए शुरू कीजिए, डायग्राम बनाना शुरू कीजिए। ओके, मेरा वेट नहीं करना है, मेरा वेट नहीं करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिख गया हमको कि हेक्सागोनल है, यहाँ पे हेक्सागोनल है तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेंगे, हेक्सागोन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। चलिए आप लोग ड्रॉ करके और जल्दी से ड्रॉ बनाइए, ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी, हम नहीं करेंगे नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा फिर। ड्रॉ कीजिए पहले। 6 फ्रेंड्स A B C D and F, 6 friends A B C D and F are sitting along the sides of a hexagon table for playing a game through not necessary in the same order। ठीक है, देखिए ये बोला है कि साइड्स पे, तो आप इसको यहाँ पे कॉर्नर पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर साइड्स पे बोलेगा तो आप उसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे मेंशन नहीं करना है। अगर बस इसमें अगर कॉर्नर और साइड का दोनों दे देता तब आपको नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉर्नर पे ही मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब साइड बोला है आपको, बहुत लोग को होगा कि नहीं सर साइड में ही कीजिए, ठीक है साइड में ही करेंगे। तो साइड में कहाँ पे होगा, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि सब जो है बीच में है, ऐसा मान लेंगे कि सब जो है बीच में है, ठीक है। चलिए ये इसके अपोजिट, ये इसके डायगोनली अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और बस हाँ 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिए। हाँ उसके बाद क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए। एफ जो बोला है कि एफ जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है ए के, यहाँ पे एफ है तो इसका अपोजिट यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए फटाक से आप लोग बनाइए जल्दी बनाइए, ये बना दीजिए, ठीक है ये बना लिए। आप इसको ये हटा दीजिए, हाँ ये हटा दीजिए, स्टेटमेंट हटा दीजिए। अब ये लोग जो है क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे। हाँ स्टेटमेंट हटा दीजिए। चलिए अब आप लोग के पास क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर भी लिखना शुरू कीजिए, हम तब तक अपना इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके हाँ, ए इज टू इमीडिएट राइट ऑफ बी, अब एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए इज टू इमीडिएट राइट ऑफ बी। और जिन लोग का नहीं हुआ तो ये लोग आप लोग जो है यहाँ पे पॉज कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो इसके आगे भी जा सकते हैं स्टेटमेंट को देख के, जो दोनों आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ए इज टू हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ए एंड ई, हाँ एफ के बारे में बोला कि अपोजिट और इज टू इमीडिएट राइट ऑफ बी ऑफ ए, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ जो है बी के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डी इज बिटवीन ए एंड बी, डी इज बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी है यहाँ पे डी हो गया ना, ए और बी के बीच में डी हो गया, ओके। उसके बाद क्या बोला है, एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, डी जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू सी है, ए और बी के बीच में डी और एग्जैक्टली अपोजिट टू सी है, तो बचा कौन भाई यहाँ पे ई, तो ई यहाँ पे आ गया, बन गया, ड्रॉ बन गया। आप लोग से बन गया, आप क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना शुरू कीजिए। पहला
हिंदी वाले भी देख लीजिए क्या बोला था, 6 मित्र ABCD जो है एक खेल खेलने के लिए षटकोणीय टेबल के किनारों पर बैठे हैं, हालांकि जरूरी नहीं किसी तरह बैठे होंगे, तो वही बोला F जो विपरीत है, F जो कि ठीक विपरीत बैठा है A का, F A का विपरीत बैठा है, डन हो गया। फिर उसके बाद बोला B के ठीक दाएं हैं, जो कि B के ठीक दाएं हैं, B के ठीक दाएं हैं F, क्योंकि अच्छा यहाँ पे भी देखिए सेंटर ये हो गया हमारा, ये सेंटर है, यहाँ पे इन सेंटर आउट सेंटर कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इसको इन सेंटर मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या बोला, F जो ठीक विपरीत बैठा है A के ठीक है, या B के दाएं है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि D जो है D A और B के बीच में बैठा हुआ है और C के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। ओके, चलिए ये हो गया। अब आंसर बताना, क्वेश्चन आंसर बताना शुरू कीजिए। पहला का आंसर बताइए जल्दी, फटाफट बताइए, पहला का आंसर फटाफट बताइए। बहुत ऑप्शन इजी दे दिया है, ऑप्शन बहुत इजी दे दिया। ए जो है सिटिंग्स बिटवीन विच एग्जैक्टली, ए और किसके बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्टली ए जो है किस पेयर के बीच में बैठा है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या है, क्या है, डी एंड डी। दूसरा का आंसर बताइए, फटाफट बताइए आंसर, दूसरा का आंसर बताइए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं आज, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस करना है, फटाफट बताते चलिए। मजा आ रहा है कि नहीं, हमको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ चलिए, दूसरा में क्या था, 4 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक इन सर्टन वे ऑन द बेसिस ऑफ सिटिंग पोजीशन एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग्स दिस ग्रुप, द ग्रुप। मतलब बोला कि 4 को इसमें से ऐसा है कि ये लोग जो हैं, मतलब इसमें चारों ऑप्शन में से ऐसा ग्रुप है, मतलब चारों ऑप्शन में ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा होगा जो उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, ए एंड डी अगल बगल में है, मतलब ए के राइट में डी है। ओके, बी एंड सी, अरे बाप रे, बी तो इसके बाद है। ओके, ये वाला नहीं हुआ, तो सी और ई भी है, सी के राइट में ही है, वेरी गुड, सही है। ई एंड ए भी सही है, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया 2, आंसर 2, बी और सी वाला, क्योंकि ए के राइट में डी है, सी के राइट में ई है, ई के राइट में है, तो ये लोग एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था, और बी के सेकंड राइट में सी है, इसीलिए ये करा, तो इसका ऑप्शन हो गया क्या बोलते हैं 2। अब चलिए तीसरा ऑप्शन बताइए, तीसरा का आंसर बताइए, तीसरा का आंसर बताइए क्या है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू, बहुत इजी था। ए ऑप्शन क्या है, 1 ए, ठीक है, हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए, अब बहुत क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन पूरा लगा दीजिएगा, हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही साथ पढ़िए। आप लोग शुरू कर दीजिए, अभी तक शुरू हो जाना चाहिए। क्या है, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ राउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर, बोल दिया है। आप लोग के लिए देख रहे हैं कितना सारा चीज़ करना पड़ता है, क्वेश्चंस कैसे इनको फिट आएगा, कैसे क्या चीज़ होगा, यही तो है। चलिए ठीक है, अब 8 फ्रेंड्स आर क्या बोला है, एक सर्कल पे 8 लोग बैठे हुए सेंटर की तरफ मुखी। चलिए बनाइए जल्दी से, 8 फ्रेंड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए दिख रहा है, सेंटर की तरफ मुँह किए तो पता ही है, राइट किधर होता है, लेफ्ट होता है, नहीं बताएंगे, ये बात हम आपको पता ही है पहले। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कीजिए और जल्दी से आप लोग ड्रॉ करना शुरू कीजिए, मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए। सर्कल सेंटर, ठीक है, स्टेटमेंट कहाँ से हो रहा है, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी फिक्स नहीं है, इसलिए यहां पे भी जी लेंगे और यहां पे भी बी ले लेंगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या बोला, एफ इज सिटिंग यहां पे बिटवीन मिस हो गया है, एफ बिटवीन वहां पे जो डी इज सिटिंग बिटवीन है ना, उसको एक ही बिटवीन होगा और ये बिटवीन यहां पे आ जाएगा। एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, कोई अभी डिसाइड नहीं हो रहा है कहां पे ए को डाले कहां पे एच को डाले, इसीलिए नेक्स्ट स्टेट में बढ़ जाते हैं। E इज एट सेकेंड प्लेस राइट ऑफ ए, ई जो है सेकेंड प्लेस राइट ऑफ ए है। एच आर सिटिंग, ठीक है, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड जी, एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ओके, तो देखिए एक चीज, एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच बोला है ना, और क्या बोला है, ई इज सेकंड प्लेस राइट ऑफ ए। चलिए यहाँ एक चीज गौर कीजिए, अगर हम लोग इसी स्टेटमेंट से यहाँ पे क्लियर होगा, इसको यहाँ पे रहने दीजिए 10 का 10, अगर वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा तो इसको फिर एक वाले को हटा देंगे। ओके, एच और ए के बीच में क्या बोला है, एफ बोला है ना, एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। यहाँ पे आप ए लीजिए, यहाँ पे एच लीजिए, तो यहाँ पे एफ हो रहा है,
हो रहा है, होगा ना, होगा। उसके बाद क्या बोला है, ई लास्ट वाले स्टेप में, ई सेकंड प्लेस्ड राइट ऑफ ए, ई के सेकंड प्लेस राइट में, ई के राइट में यहाँ पे तो ही आ गया ई 1 2, तो बच कौन रहा है, सी, सी यहाँ पे बैठ गया, सी बैठ गया, हमारा फुलफिल कर रहा है। भार में जाए ये लोग भार में जाए कि मतलब, अच्छा मेरे लिए भार जो है ना, बहुत लोगों के लिए भार कचरा होता है, ठीक है, हाँ होता है भार मतलब कचरा, मतलब कचरे में जाओ, लेकिन मेरे लिए भार जो है ना गुल्लक, गुल्लक है मेरा गुल्लक को हम भार बोलते हैं, गांव में हम लोग गुल्लक को भार बोलते हैं, ठीक है। तो जी अब जब हम बोले कि भार में जाओ, मतलब है कि आप अमीर होने वाले हैं, मेरे गुल्लक में जाके मेरा पैसा निकाल लीजिए सारा ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइए। ये तो फिट हो गया, समझ में आया ना, बी और जी के बीच में डी है, ए और एफ के बीच, ए और एच के बीच में एफ है, फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे फिक्स हो गया, और ए के राइट में, सेकंड राइट में ये है, ये भी फुलफिल हो गया। एक बचा था सी के लिए, तो सी को डाल दिए यहाँ पे। चलिए आंसर बताइए क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए का पोजीशन क्या है, और ऑप्शन के हिसाब से देखिए, बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए, वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए आंसर, आंसर बताइए। तारातारी, तारातारी मतलब ये बंगाली वर्ड है, बंगाली में बोलते हैं तारातारी, मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। जो लोग बंगाल से होंगे उन लोगों को समझ में आ गया होगा। एफ से बाएं, एफ से दाएं, ई और एफ के बीच निर्धारित नहीं किया सकता, जल्दी बताइए आंसर, अभी तक जिन जिन का नहीं, अरे इतना लेट नहीं आना चाहिए। एक स्थिति क्या है, एक स्थिति क्या है, एक स्थिति क्या है, एफ के दाएं, ऑप्शन 2, एफ के दाएं। चलिए हो गया, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन लगाइए, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए आप, लग गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग 6 नंबर लग गया है क्वेश्चन, आपको लग गया, हिंदी इंग्लिश दोनों लग गया है, और क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन भी लग गया है। सॉल्व करना शुरू कीजिए जल्दी, हम आप लोग से लेट सॉल्व करेंगे, जल्दी कीजिए शुरू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज देखें, इसी में तो मजा आने वाला है, कैसे क्या होगा, इसी में मजा आएगा। सॉल्व कीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। 4 चिल्ड्रेन आर सीटेड इन अ रो, 4 चिल्ड्रेन बोल दिया है पहले, तो हम यहाँ तो लाइन खींच लीजिए, या तो 1 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी कर दीजिए 1, ये कर दीजिए 2, दोनों तो सेम ही चीज़ है, जिधर जिसको भी लेना है उसको ले लीजिए। ओके चलिए, B इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू G, हु इज नॉट इमीडिएट राइट टू R। इफ R इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू F, देन हु इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू F। ओ भाई साहब बहुत मजा है, हमको तो बहुत मजा है, इस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट कुछ दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे इसको, करिए, जिनका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जल्दी कीजिए। तो इसका आंसर बताइए, तो जिनको जो बता रहे हैं इनका आंसर, हिंदी वाले भी देख लीजिए क्या बोला है। बी जो है तुरंत जी के तुरंत बाद बैठा है, ठीक है, बाद या पहले मतलब तुरंत बैठा है, बाद में या पहले, जो भी इमीडिएट नेक्स्ट मतलब है तो बाद में या पहले, यहाँ पे लेफ्ट राइट कुछ नहीं बोला था, बाद कंसीडर कर सकते हैं इसको। हु इज नॉट इमीडिएट, जो कि तुरंत बाद जो है किसका, आर का नहीं है, आर, इफ आर इज नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू एफ, मतलब आर जो है अगर एफ के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, तो ये बताना है कि देन हु इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू एफ, दो एफ के नेक्स्ट में, मतलब एफ के तुरंत जो है कौन बैठा है, एफ के तुरंत बाद या तुरंत पहले, तुरंत बाद ही जनरल कंसीडर कीजिए इसको, कौन बैठा है, ठीक है। हिंदी में आपको दिख रहा होगा आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताइए। ओके सॉल्व करते हैं। बी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जी, बी इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जी, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा बी है, यहाँ पे मेरा जी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी। अब क्या बोला, हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू आर, जी के बारे में बोला है कि वो नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू आर है, ठीक है। अब नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू आर है, फिर उसके बाद से एफ के बारे में बोला है कि सो इमीडिएट, हु इज नॉट, आर के बारे में बोला है कि वो जो है एफ के नेक्स्ट में नहीं है। तो एक काम करते हैं, बी जो है, बी जो है इमीडिएट है जी के, ठीक है ना, यही बोला ना, सीट रो बी सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जी, जी के नेक्स्ट में है। उसके बाद बोला है कि हु इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू आर, आर, हम आर को यहां बैठा देते हैं, क्या आर के नेक्स्ट में जी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब आर के बारे में एक चीज और बोला है कि आर सिटिंग नेक्स्ट, नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एफ, एफ के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, तो एफ के नेक्स्ट में नहीं बैठा है, बात खत्म है। एफ यहां पे हो गया, देखिए फुलफिल कर रहा है, जी के नेक्स्ट में बी है, और जी जो है जो आर के नेक्स्ट में नहीं है, नहीं है। आर जो है, आर के बारे में बोला है कि एफ के नेक्स्ट में नहीं है, तो 4 ही जगह है, तो आर यहाँ पे बैठ गया, सी इधर बैठ गया मेरा, तो ये आर यहाँ बैठ गया और एफ यहाँ बैठ गया मेरा, ये भी फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हु इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू एफ, एफ के इमीडिएट नेक्स्ट में कौन है, बताइए आंसर। अगर हो गया तो आपका पहला आंसर आ गया ओनली जी, नहीं आंसर क्या बोलिए, जल्दी बताइए आप लोग।
एफ के तुरंत नेक्स्ट में कौन है, पता चल गया होगा, ऑप्शन है 1, पहला का 1, एक ही क्वेश्चन है इसमें 1G। देखिए इस ये क्वेश्चन का है लिए, इसमें देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट का बड़ा लोचा लगा के रखा है, राइट लेफ्ट नहीं दिया है, तो हमको अपने खुद से कंसीडर करना है। नेक्स्ट मतलब हम राइट में जा रहे हैं, नेक्स्ट मतलब हम राइट में जा रहे हैं, चाहे उधर जा रहे हैं, आप लेफ्ट में भी लेके लीजिए, बात यही हो जाएगा। अगर आप इसको लेफ्ट करके लेके लेते हैं तो भी देख लीजिए वही हो जाएगा, हाँ वही हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट इधर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, वही हो जाएगा। ओके चलिए, क्या हम कर दें, क्या हम कर दें, चलिए ठीक है कर देते हैं। अब चलिए इसको नेक्स्ट वाले को ना हम लेफ्ट वाला चीज पकड़ लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट में क्या होगा, बोला है कि अब हम मतलब लेफ्ट की तरफ लेते हैं नेक्स्ट को। जी जो है बी के नेक्स्ट में, बी जो है जी के नेक्स्ट में, तो मान लीजिए यहाँ पे जी है तो बी के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जी के नेक्स्ट में बी हो गया यहाँ पे लेफ्ट में। अब बोला कि आर जो है वो एफ के नेक्स्ट में नहीं है, तो आर यहाँ पे अगर आर डालते हैं तो एफ तो इधर बच वैसे भी नहीं रहता, एफ यहाँ पे आएगा। अब बोला है कि एफ के तुरंत नेक्स्ट में कौन है, तो हम लेफ्ट वाला साइड कंसीडर करें तो एफ के तुरंत नेक्स्ट में जी है, वही था। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये चेंज कर दीजिए, हो गया। अब लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए। ओके चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन दिख रहा है, तो शुरू कीजिए, सॉल्व करना भी शुरू कीजिए। 5 चिल्ड्रेन आर सीटेड इन अ रो, 5 चिल्ड्रेन आर सीटेड इन अ रो, एस इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू पी बट नॉट इमीडिएट नियर टू टी, के इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू आर हु इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, and T is not sitting immediate next to K who is are sitting immediate next to S। ऑप्शन देख रहे हैं, X to S, next to S। चलिए देखिए सॉल्व करना शुरू कीजिए, इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलिए अब 5 चिल्ड्रेन बोला है, 5 चिल्ड्रेन 1 2 3 4 5। ओके चलिए अब क्या बोला, S इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू P बट नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू T। S जो है इमीडिएट नेक्स्ट टू P है, तो यहाँ पे P है और यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, S इज नॉट सिटिंग इमीडिएट टू P और नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू T। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, ऐसा इमीडिएट इसके P में बोला है, P के इमीडिएट में है S, लेकिन अगर यहाँ पे आप T बैठा देते हैं, तो भी ये गलत हो जाएगा। टी के लेफ्ट या राइट में तो ये इमीडिएट तो है, टी के लेफ्ट या राइट में ये इमीडिएट तो है ना, इसीलिए टी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है, या तो टी यहाँ बैठेगा या तो टी यहाँ बैठेगा। ओके ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ हमको ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के लिए है ताकि आपका ये क्लियर हो, ठीक है। टी जो है यहाँ भी नहीं बैठेगा क्योंकि टी के लेफ्ट में नेक्स्ट लेफ्ट में तो एस हो जाएगा ना, इसी के लिए यहाँ नहीं बैठेगा टी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा। ओके चलिए अब क्या बोला, K is sitting immediate next to R, K is immediate sitting next to R who is extreme left, ओके ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग हम पहले ड्रॉ करते फिर बताते हैं। K is sitting immediate next to लेफ्ट में बोला, तो देखिए अगर लेफ्ट में बोला है ना, लेफ्ट वाला चीज, इसको हम लेफ्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, P यहाँ पे नहीं बैठेगा, इसको हम एक स्टेप जो है उधर बैठा देते हैं, P S यहां डालते हैं, P के लेफ्ट P के नेक्स्ट में S हो गया। चलिए अब क्या बोला, नेक्स्ट टू P बट नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू T, ठीक है, T को अब यहाँ इसमें से कहीं पे एक को बैठा देंगे तो ही हो जाएगा, S के नेक्स्ट में T नहीं है। ओके R हु इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, K इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू R, K इज सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू R। R के बारे में क्या बोला कि R जो है क्या बोला है कि के आर के ठीक बगल में बैठा है, जो सबसे बाईं ओर है, मतलब आर सबसे बाईं ओर, आर को यहाँ पे डालिए, और तो के आर के बाईं में बैठा है तो टी यहाँ पे आ गया। देखिए आया कि नहीं आया, देखिए आया ना। अब क्लियर हो गया, P के नेक्स्ट में S था, P के नेक्स्ट में S था, ठीक है। उसके बाद बोला कि K जो है R के नेक्स्ट में है, लेकिन R के नेक्स्ट में है और R जो है सबसे दाएं बाएं भाग पे है, R यहाँ पे हो गया। अब T के S के नेक्स्ट में T नहीं है, तो यहाँ पे T है क्या, नहीं, T तो यहाँ पे है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई आंसर बताइए, S के ठीक बगल में कौन बैठा है, S के ठीक बगल में कौन बैठा है, आंसर यहाँ पे हो गया। नहीं, गलत है, ये गलत है, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आंसर बता दिया।
आंसर बताइए। जल्दी बताइए आंसर। हाँ ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पी। देखिए जानबूझ के कैसे कन्फ्यूज किया, ऑप्शन में के एंड पी दिया है, आर एंड पी दिया है, पी एंड टी भी दिया है। बहुत लोग पी एंड टी को मार देंगे, क्योंकि नेक्स्ट नहीं, पी ही तुरंत नेक्स्ट बोला, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए। हाँ 7 नंबर हटा दीजिए और 8 नंबर लगाइए। क्वेश्चन का लेवल आज का अच्छा क्वेश्चन आया है, वेरी गुड। ऐसा ही क्वेश्चन होता है ना, बच्चों को ही मजा आएगा। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 गर्ल्स ए बी सी डी ई एंड जी, एफ नहीं है, ओके ठीक है। सिटिंग इन अ रो, 7 गर्ल्स और सिटिंग इन अ रो है। चलिए लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब इस बार लाइन वाला बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक। अब इस पे करना है, ओके शुरू कीजिए आप लोग बनाना। C is sitting between A and D. E is sitting between F and G, and B is sitting between D and F. If A and G are sitting at both ends, D is sitting between. बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? चलिए आप लोग शुरू कीजिए, हम वेट करेंगे आप लोग के लिए। हाँ शुरू कीजिए तारी, मतलब जल्दी शुरू कीजिए। अरे इधर किधर गायब हैं? इधर। हाँ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे लिखिए यस यस। अगर समझ में आ रहा है तो यस यस लिखिए, नहीं समझ तो नो नो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, बिल्कुल लिखिए। ओके चलिए 7 गर्ल्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी ई इज सिटिंग बिटवीन एफ। देखिए इसमें से सब बिटवीन हो रहा है, लेकिन किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। लास्ट स्टेटमेंट को देखिए, इफ यदि ए और जी दोनों सिरों पर बैठे हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि ए यहां पे है और जी यहां पे है मेरा, ठीक है। सिरों मतलब लास्ट बोला है ना, एंड पे सिटिंग बोथ एंड, यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके अब चलिए करते हैं शुरू। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ऐसे ही करके चलते हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, देखिए सी ए और डी के बीच में है, ओके। उसके बाद क्या बोला? E is sitting between F and G. E is sitting between F and G. सेटिस्फाई कर रहा है? ओ भाई साहब, शेर लोग, शेरनियों जो भी हैं, कर रहा है? बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे मेरे दोस्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए। E और F के बीच में E हो गया, G और F के बीच में E हो गया ना। उसके बाद एक और स्टेटमेंट बोला है, क्या? B is sitting between D and F. अरे बाबा बहुत ईजी हो गया जी। मतलब कि सर हम लोग जो ड्रॉ यहाँ डाले थे दोनों को, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके ये चीज़ तो हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लेवल एक तरीके से और घुमाते हैं, थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से करते हैं। ए जी हम यहाँ पे क्यों ले, यहाँ पे जी क्यों नहीं लेते हैं और यहाँ पे ए लेके चेक करते हैं? ऐसा फुलफिल करेगा क्या? करता है। कैसे करेगा, कैसे बताते हैं। पहला देखते हैं, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में सी है, हो गया ए और डी के बीच में सी। उसके बाद बोला था कि डी एफ और सॉरी ई जी और एफ के बीच में ई है, जी और एफ के बीच में ई है। उसके बाद बोला डी और एफ के बीच में बी है, मतलब बराबर हो गया। इधर भी जी ले लीजिए, उधर ले लीजिए तो भी यही बनेगा, और इधर ए लीजिएगा उधर जी लीजिए तो भी यही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? डी इज सिटिंग बिटवीन, डी जो है किसके बीच में बैठा है। अब अगर आप इस यहां से जाते हैं तो भी आंसर क्या आएगा देख लीजिए, और यहां से जाते हैं तो भी आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए आंसर। इसका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए आप लोग का। इसका आंसर जिन लोगों का नहीं है बहुत जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर? कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा होते रहता है। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए। डी इज सिटिंग बिटवीन, ऑप्शन नंबर जल्दी, आप ही लोग का वेट कर रहे हैं, जल्दी। ऑप्शन नंबर 2 सी एंड बी, ठीक है यही है ना, सी एंड बी। चलिए ओके, बन गया कि नहीं बन गया? चलिए जल्दी इसके बाद वाला क्वेश्चन लगा दीजिए, 9वां क्वेश्चन। हाँ 9वां क्वेश्चन लगा दीजिए, एक ही साथ लगा दीजिए, सॉरी एक ही साथ लगा दीजिए, हाँ लग जाएगा। ओके बनाइए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए, लग गया क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, और बनाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन करेंगे। हाँ आइए देखिए, अब क्या बोला है? P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q एंड R। ये कैसे बैठा हुआ है पहले वो तो देख लीजिए।
5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ बेंच, एक बेंच पे बैठा हुआ है 5 लोग, बेंच पे बैठा है मतलब क्या, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 5, या तो आप लोग 1 2 3 4 5, और नहीं तो बस हमारा मेथड ये भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों में से किसी में से एक में कीजिए। ओके चलिए ठीक। अब देखिए क्या बोला है, P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q एंड R इज नेक्स्ट टू S। चलिए इसको हम लोग पहला स्टेटमेंट ऐसा कुछ बोला है, लास्ट वास्ट में कुछ है क्या, दिया हुआ है। और क्या बोला, S इज नॉट सिटिंग विथ T, T इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द बेंच, ठीक है, एंड R इज द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट। इस स्टेटमेंट को पहले मार्क कर लीजिए। P इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ Q एंड T, P एंड R सिटिंग नेक्स्ट टू इच अदर। ओके चलिए इसमें से देखिए कुछ एक स्टेटमेंट देखिए जहां पे लिखा हुआ है T, जहां पे लिखा हुआ है कि T बेंच के सबसे बाईं ओर बैठा है, मतलब T यहां पे बैठा है, T यहां पे बैठा है, T यहां पे बैठा है। ओके T यहां पे बैठा है। ओके उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोला है कि एक और स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, बेंच एंड R इज सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट। R जो है राइट में सेकंड पोजीशन में, ये राइट है हमारा, क्योंकि इसमें लेफ्ट नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ मेंशन नहीं किया, तो हम लोग उसको क्या मेंशन करेंगे, सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही मेंशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे R जो है राइट से सेकंड में है, मतलब यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। ओके मतलब फुलफिल ऐसा ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके चलिए अब इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये हो गया सेकंड, P is on the right hand side of Q and T, Q and T। अब देखिए Q और T के राइट हैंड साइड में क्या है, हमारा P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, इस R को यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे T है, और हमको बोला है राइट हैंड साइड में P जो है Q और T के राइट हैंड साइड में, यहाँ पे T है तो यहाँ पे Q डाल दीजिए, यहाँ पे Q डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या P आ जाएगा, क्या यहाँ पे P आ जाएगा क्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लीजिए आप लोग एक बार। अब देखिए P, हाँ कर ही तो रहा है। अब P इज नेक्स्ट टू Q, P पहला वाला ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट देखिए, P इज नेक्स्ट टू Q कर रहा है, P इज नेक्स्ट टू Q कर रहा है, R इज नेक्स्ट टू S। हाँ कैसे नहीं कर रहा है, R इज नेक्स्ट टू S। कितना आदमी था इसमें, 5 फ्रेंड्स। हाँ S के लेफ्ट में R हो या राइट में R हो, R के लेफ्ट में S हो या राइट में हो, नेक्स्ट मतलब या तो लेफ्ट में या तो राइट में, ये दोनों चीज फॉलो होता है। एक बार बताएं आपको पीछे क्वेश्चन में, तो ये चीज यहाँ पे फॉलो होगा। ओके फॉलो होगा, ये डायग्राम बन गया हमारा। चलिए अब आंसर बताना शुरू कीजिए फटाफट। देखिए फुलफिल हुआ कि नहीं, अब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए भी हैं, ठीक है, हम बोले नहीं कि क्रॉस वेरीफाई कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। P इज नेक्स्ट टू सिटिंग, P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, P जो है नेक्स्ट टू Q, ठीक है कर गया। P Q के बगल में बैठा है और R S के बगल में बैठा है, R S के बगल में बैठा है, R S के बगल में बैठा है, नेक्स्ट मतलब वही होता है लेफ्ट या राइट जहीं भी बैठा हो। एस टी के साथ नहीं बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठा है, एस टी के साथ नहीं बैठा है, इंग्लिश एस इज नॉट सिटिंग विथ टी, वेरी गुड। टी इज एक्सट्रीम लेफ्ट, टी इज एक्सट्रीम लेफ्ट, टी इज एक्सट्रीम लेफ्ट, टी जो है बाएं तरफ है, बिल्कुल सही, ये भी हो गया। एंड उसके बाद आर जो है दाएं से सेकंड पोजीशन पे, आर दाएं सेकंड पोजीशन पे, आर दाएं सेकंड पोजीशन पे, वेरी गुड, सेकंड टू राइट। ओके उसके बाद पी इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ Q एंड T, Q और T के राइट हैंड साइड में P है, Q और T के राइट हैंड साइड में P है। चलिए ये हो गया। अब देखिए आप बोला है कि P एंड R आर सिटिंग टू इच अदर, P एंड R सिटिंग टू इच अदर, ये भी सेटिस्फाई कर। ओके चलिए आप क्वेश्चन लगाना शुरू। पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली इन मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है भाई साहब, जल्दी बताइए आंसर, देख के फटाफट अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 सेकंड का ही काम टाइम ज़्यादा था, इसका आंसर हो गया 3। पहला का आंसर 3 मतलब P, देखिए मिडिल में यही है ना। उसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए, हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, देख के बता देना चाहिए आप लोग, कभी तक बता देना चाहिए। दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर होगा 4, क्या S। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन हटा दीजिए फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन आप आज किए हैं, जितना भी क्वेश्चन किए हैं आप लोग, अगर जो लोग भी रेलवे SSC वगैरह सब दे रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, कुछ लोगों को जो भी हो सकता है जो सीरियसली दे रहे हैं फ्रेंड्स,
ये सारे क्वेश्चन जो है ना रेलवे और एसएससी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वैसे ही चुन और सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन हैं। अभी तो लगता है कि थोड़ा रीजनिंग का लेवल अब पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। ये सब क्वेश्चन था जहां पे लेफ्ट राइट नहीं देके डायरेक्ट नेक्स्ट करके क्वेश्चन दिए हुए था। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था। फ्रेंड्स, आपका सिटिंग अरेंजमेंट मेरे तरफ से पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद इसमें आप कुछ नहीं करवाना है मेरे को, क्योंकि हम आप लोग का हर टाइप का क्वेश्चन करा दिए, हर तरीके से करा दिए। लेफ्ट राइट चेंज इंटरचेंज करके सर्कल वाला करा दिए, स्क्वायर वाला करा दिए, हेक्सागोन वाला करा लिए, फिर उसके बाद से 2 रो वाला करा लिए, सिंगल रो वाला करा लिए, सब करा लिए। ठीक है, मेरी तरफ से सिटिंग अरेंजमेंट पूरा खत्म हो गया। अब सिटिंग अरेंजमेंट का ये लास्ट क्लास था। आप लोग को पूरा इसके ऊपर जाकर प्रैक्टिस करना है जितना कर। ये क्लास थोड़ा सा ज्यादा लंबा, क्योंकि इस क्लास में आप लोग को क्वेश्चन हमको ज्यादा कराना था इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। जो भी फ्रेंड्स इस क्लास को पूरा देखे हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर कितना क्वेश्चन सही किए हैं, क्वेश्चन काउंट कैसे करना है बताई थे। अगर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट के अंदर 3 क्वेश्चन, उसको 3 काउंट कर लेना। ऐसे करके आप लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और चैट बॉक्स में जो लोग स्ट्रीम पे लाइव देखते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग उस टाइम पे रहते हैं तो उस टाइम पे इंटरेक्शन भी अच्छा होता है हम लोग का। ठीक है, तो वहां पे भी लिखिए ताकि हमें पता चले कि लास्ट में अभी इस टाइम पे आप लोग कैलकुलेट करके अपने कोई पर लिखे होंगे, वो लिखिए कितना कितना आप लोग का सही है। ठीक है, फिर बाद में आप लोग को जो कमेंट हम लेंगे वो कमेंट सब हम लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में उन लोगों का जो है नाम भी अनाउंस करेंगे। जिनका सबसे ज्यादा नंबर आया होगा उनका नाम अनाउंस करेंगे लास्ट क्लास में, दूसरे क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं हमारे, लिंक सब आपको नीचे बिलो शो करेगा। लिंक बिलो जो आपको शो कर दिख रहा होगा कि हाँ लिंक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम रीजनिंग बाय विक्रम सर, वो भी ज्वाइन कीजिए, और एग्जाम एक्सप्रेस वो भी ज्वाइन कीजिए। दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप रीजनिंग के लिए आपको उसमें सारा अपडेट मिलेगा, मेन चैनल में ही मिल जाएगा। रीजनिंग का डाउट हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय विक्रम सर, उसमें आप बिल्कुल डालिए, जो भी डाउट है रीजनिंग से रिलेटेड डालिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है फोटो खींचकर आप वहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, आपके स्कोर कितने हो रहे हैं रीजनिंग के सेक्शन में, वो भी डालिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम उस पर रिप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा सारा क्लास देखिए। सीआरएम की क्लासेस खत्म होगी, वो भी देखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एनडीएफसीएल हो गया, वो भी देखिए। ठीक है, मार्केटिंग की चल रही है, लगभग समाप्त होने वाली है, वो भी देखिए। उसके बाद से और भी क्लासेस टेक्निकल की चल रही है, वो सब सारा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हमारा लास्ट मूल मंत्र क्या, हमारा मूल मंत्र होना चाहिए सिद्धत हुई किसी भी चीज़ को पाने की, तो वो चीज़ जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिद्धत हमारा क्या है, जॉब पाने की। जॉब के लिए क्या मेहनत क्या करना पड़ेगा, फिर सिद्धत होगी तो मेहनत भी। मेहनत में क्या होगा, पढ़ाई, जितना पढ़ाई करेंगे उतना जल्दी जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो फिर जिंदगी जिंगाल हो जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।